हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड की कक्षा 10वीं का गणित के अध्ययनों त्रिकोणमिति एवं सरसमीका का प्रश्नावली 1 कक्षा से 11 तक के प्रश्न का हल हम करेंगे। 1 से 5 तक के हल हमने पिछले वीडियो में कर दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके देखिए। तो चलिए हम छठा प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हम छठा प्रश्न हम उतार लेते हैं। हमारा चलिए हम छठा प्रश्न उतार लेते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं। छठा प्रश्न है हमारा 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा बराबर 4 cot थीटा cosec थीटा। ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे उतारेंगे और हल करेंगे। 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा बराबर क्या था, 4 cot थीटा cosec थीटा। यही था, है ना। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो इसको हम हल करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए राइट हैंड साइड लाकर सिद्ध करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये हमारा पूरा है, तो उतार लेते हैं। 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, ये हमारा है। ठीक है ना। तो इसको हल करने के लिए माइनस के चिन्ह है, इन दोनों के बीच में माइनस के चिन्ह है, तो हम इन दोनों को माइनस करते हैं। ये बटे के रूप में लिखा है दोनों, तो बटे वाले का माइनस कैसे करते हैं, तिर्यक गुणा द्वारा, यानी कि ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ होगा, और नीचे में आपस में इन दोनों का गुणा होगा, है ना। तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, 1 + cos थीटा, फिर ये आ जाएगा इसके साथ गुणा में है तो 1 + cos थीटा, है ना। गुणा करेंगे तो इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस, और ये क्या है 1 - cos थीटा। इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो गुणा 1 - cos थीटा, और बटे में इन दोनों का आपस में गुणा, यानी कि 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, है ना। और 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, तो इसको हम वर्ग करके लिख सकते हैं। 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना, 2 बार गुणा में है। अब माइनस का चिन्ह यहाँ से उतार लिया, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार गुणा है इसलिए घात 2। और यहाँ पे 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, ये किस रूप में लिखा है देखिए, ये लिखा है a - b और a + b, इस रूप में लिखा है। तो इसका हल क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसे इसका हल हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस cos का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर, तो माइनस लगा दिए हमने, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसको हम खोल लेते हैं। 1 + cos थीटा यानी कि a + b का होल स्क्वायर, इसको इस रूम में हम खोल लेंगे तो उसका क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि b की जगह क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 a की जगह 1 है तो 1, ठीक है, 2 × 1 2 ही आएगा, और b की जगह क्या है, cos थीटा, ठीक है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और यहाँ पे माइनस, इसको हम खोल लेंगे और खोल के कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि सामने माइनस है।
तो ए का स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है दोस्तों, अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। और इसी को कॉस को उधर पक्षांतर कर दिए तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 और माइनस इस तरफ कॉस आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ, है ना। तो चलो, और यहाँ पे हम कोष्टक को खोल लेते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए कोष्टक खुलेगा तो ये सब का चिन्ह बदल जाएगा, ये 1 प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा -1, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -2 कॉस थीटा है तो ये +2 कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। नीचे साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, +1 से -1, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा यानी कि 4 कॉस थीटा, और नीचे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है तो इसको 2 बार अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 हम बाहर लिख रहे हैं, एक कॉस थीटा बटा साइन थीटा, एक बार साइन थीटा लिख लिया, ये 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है ना। ये 4 का 4 हमने यहाँ पे उतार लिया, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये क्या होता है कॉट थीटा, और 1 बटा साइन थीटा ये क्या होगा कॉसेक थीटा। यहाँ पे ये वाला सूत्र लिख लेंगे आप लोग बाजू में, जो कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, और 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यहाँ पे जो भी फार्मूला लगाएंगे वो साइड में आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। ये 4 कॉट थीटा और कॉसेक थीटा यही है क्या, यही हमारा राइट हैंड साइड है। देखिए यही हमारा राइट हैंड साइड था, हमने यहाँ पे इसको ला लिए हैं, फिर लिखेंगे यही सिद्ध करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा, है ना। तो चलिए हम इसको उतार लेते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या है 2 कॉसेक थीटा। ये हमारा 7वां प्रश्न है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए राइट हैंड साइड लाएंगे। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये हमारा पूरा है बराबर के इस पार वाला पूरा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। ये हमने उतार लिए। और देखिए यहाँ पे प्लस है तो हल करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और ये बटे के रूप में है दोनों, तो बटे के रूप को हम कैसे जोड़ते हैं तिर्यक गुणा द्वारा, यानी कि ऐसा तिर्यक गुणा द्वारा, है ना। यानी कि इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ,
और नीचे का आपस में दोनों का गुणा। तो चलिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, साइन थीटा गुणित साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस उतार लिया, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा गुणा करने पर, है ना। और नीचे में क्या है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही आएगा ना। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कोष्टक खोल लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोल लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 के स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी के स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 ए की जगह 1 है तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, और बी की जगह कॉस थीटा, है ना। और नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। देखिए 1 को हम इधर सामने लिख रहे हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख रहे हैं। प्लस 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमने एक सरल समीकरण पढ़ लिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे कॉस सामने है, दोनों प्लस में, इससे कुछ नहीं होता है। कॉस सामने रहे या साइन सामने रहे इससे कुछ नहीं होता, इसका जो मान है वो 1 रहता है। तो इन दोनों को हटाकर हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे 1, और उसके बाद क्या है 2 कॉस थीटा बराबर नीचे में क्या है साइन थीटा गुणित 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे प्लस 2 कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ 2 है यहाँ पे, तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं। बाहर लिखने के बाद अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 2 के साथ एक गुणा में रहता है, 2 बाहर निकल गया मतलब 1 बचा है, ठीक है ना। और प्लस और 2 के साथ कॉस थीटा गुणा है ना, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा यहाँ पे लिख लेंगे। नीचे क्या बचेगा, नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये बचेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा ये पूरा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा आपस में कट जाएगा, और क्या बचेगा 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा ये बचेगा हमारा। और हम जानते हैं ये फार्मूला 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, ये होता है ना। तो 1 बटा साइन थीटा की जगह हम सीधा 2 का 2 लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा लिखेंगे, तो ये कॉसेक थीटा, ये कॉसेक 2 कॉसेक थीटा यही हमारा राइट हैंड साइड है। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। हमारा 7वां प्रश्न अभी कंप्लीट हो गया है। चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है, दिख रहा है आपको। 8वां, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा। यानी कि इसको हमें ये है, इसको हल करते हुए हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा, ये हमारा प्रश्न है और हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे हमें लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, वो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या है, वर्गमूल 2 कॉस थीटा, है ना। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि इसको हमें हल करना है और ये हमें सिद्ध करना है हल करते हुए, है ना। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसको हम उतार लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा। इसे हल करते हुए हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा। इसे हल करने के लिए देखिए आपको क्या आइडिया आ रहा है। हमें ये आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है। हम साइन को एक और कर लेते हैं और कॉस को एक और कर लेते हैं, यानी कि साइन का हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। वर्गमूल 2 साइन थीटा यहाँ पे है, तो साइन के इधर पक्षांतर होकर क्या होगा, प्लस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा इधर पक्षांतर हो गया, सिर्फ कॉस थीटा बस बचेगा, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा बचा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, ये दोनों पद में, इसमें भी है इसमें भी है, तो हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर में क्या बचा, वर्गमूल 2 बचा, ये बाहर आ गया, एक साथ लिख ले साइन थीटा को, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे वर्गमूल 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गुणा में 1 है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लिया और यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्गमूल 2 प्लस 1 को हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं कॉस के साथ, और क्यों करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे कॉस के साथ हम पक्षांतर कर लेंगे कॉस थीटा, इसको हम इधर भेज देंगे वर्गमूल 2 प्लस 1, ठीक है, बराबर 2 प्लस 1 बराबर साइन थीटा, ये है ना। देखिए अब यहाँ पे ये नीचे में हमने इसलिए भेजा क्योंकि हम नीचे में यहाँ पे हर में भेजे, क्योंकि इसका हम परमेयीकरण करके आगे हल कर सके, इसलिए हमने यहाँ से इस साइड पक्षांतर किया कॉस के नीचे में, ठीक है ना। तो इसका परमेयीकरण करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले परमेयीकरण। परमेयीकरण किसका होता है, हर का, तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, ठीक है। और परमेयीकरण कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको उतार लेते हैं, वर्गमूल 2 प्लस 1, परमीकरण जो है हर का, यानी कि इसका होगा, इसका जो यहाँ पे प्लस चिन्ह है उसको चिन्ह को बदल कर, यानी कि यहाँ पे माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। वर्गमूल 2 प्लस 1 है, तो वर्गमूल 2 प्लस की जगह -1, वर्गमूल 2 -1 का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, ठीक है ना। ये आ गया, और बराबर किस पर क्या है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा हम ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, है ना। तो कॉस थीटा गुणा वर्गमूल 2 -1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों का आपस में गुणा होगा, वर्गमूल 2 प्लस 1 वर्गमूल 2 -1 का। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी इस सूत्र से होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो है गुणा होगा, वर्गमूल 2 प्लस 1 वर्गमूल 2 -1, तो a प्लस बी a माइनस बी यहाँ से होगा, तो उसका हल क्या होता है, पहले तो इसको उतार लेते हैं, कॉस थीटा वर्गमूल 2 -1, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर वर्गमूल 2 का स्क्वायर, वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2
माइनस बी के स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर 1, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 2 - 1 यानी कि वहाँ पे एक बचा, नीचे में एक बचा, उसको नहीं लिखते हैं, साइन थीटा, है ना। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या होगा, वर्गमूल 2 कॉस थीटा, इसका गुणा 1 के साथ तो माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस से हम माइनस इधर भेज देते हैं, साइन थीटा, कॉस इधर आएगा तो प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, वर्गमूल 2 कॉस थीटा, ये बच जाएगा। यही हमें जो है सिद्ध करना था, है ना, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए ये हमारा प्रश्न था और ये हमें सिद्ध करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा, यही हमें सिद्ध करना था। और यहाँ पे देखिए हमने यही ला लिया है, ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, हमारा 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए अब अगला प्रश्न हम ये वाला 10वां प्रश्न करते हैं। यदि x बराबर a cos थीटा तथा y बराबर b cot थीटा हो तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्रश्न उतार लेते हैं। x बराबर हमें क्या दिया है, x बराबर a cosec थीटा और y बराबर b cot थीटा, ये हमें दिया है, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने में क्या है, एक्स और ए, एक्स बटा ए है, तो यहाँ से हम इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण नंबर पहला इसको माने, दूसरे इसको माने, तो x बटा ए है, तो हम भी ए को इधर नीचे में लिखते हैं, x बटा ए का इधर पक्षांतर कर दिया, गुणे में था, इधर आके भाग हो गए, है ना। और इधर क्या बचा, कॉसेक थीटा, इस समीकरण नंबर 1 से हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, सिद्ध करना है, उसमें वर्ग है, तो हम इसका भी वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग बटा ए का स्क्वायर, है ना। इधर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लग जाएगा, सब में वर्ग करने का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 को भी इसी तरह करेंगे। समीकरण 2 से यहाँ भी y बटा b है, तो b का हम नीचे पक्षांतर कर देंगे, तो y बटा b आ जाएगा, और इधर क्या है, कॉट थीटा बच जाएगा, और इसका भी दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो इसका y बटा b, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, y का वर्ग धन बटा b का वर्ग बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दोनों तरफ हमने वर्ग करके इस रूप में ला लिया है, जिस रूप में हमें सिद्ध करना है। और इसमें देखिए वर्ग, दोनों के वर्ग को, समीकरण 1 के वर्ग और समीकरण 2 के वर्ग को घटाने पर क्या होगा, -1 आएगा। तो चलिए हम इसको घटा लेते हैं, अगर 1 आ जाता है तो हमारा समीकरण सिद्ध हो जाएगा।
तो इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर तो हम इसको घटा लेते हैं। हमारे समीकरण नंबर 3 से क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का हमारा मान समीकरण से हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है ना। और इसके जगह मान क्या है, इसका मान क्या है, यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे समीकरण नंबर 4 से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम एक समीकरण जानते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है और एक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो आपस में क्या जगह ये हो जाएगा 1 बराबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा आ गया है, इसको हमने ये ला लिया है ना। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, जो कि हमने एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर यही हम सिद्ध करना था और कर लिया। इस तरह से हमारा 10वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं 11वां प्रश्न। तो हमारा 11वां प्रश्न क्या है, देखिए 11वां प्रश्न है, यदि x बराबर r साइन थीटा साइन थीटा में नहीं है, यदि x बराबर r साइन ए कॉस सी, y बराबर r साइन ए साइन सी और z बराबर r कॉस ए हो तो सिद्ध कीजिए कि r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को उतार लेते हैं। x बराबर हमें क्या दिया है, तो चलिए हमारा 8वां प्रश्न है, नहीं 8वां बोलता हूँ 11वां प्रश्न। x बराबर क्या है, r साइन ए कॉस सी और y बराबर दिया है r साइन ए साइन सी और z बराबर दिया है हमें r कॉस ए, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, ठीक है। तो हम इसका समीकरण 1 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा, समीकरण 1 का वर्ग। और समीकरण 2 का वर्ग करते हैं तो क्या हो गया, y का वर्ग r का वर्ग धन साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी। और उसी तरह समीकरण 3 का भी वर्ग करते हैं तो j का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमने समीकरण तीनों समीकरण का वर्ग कर लिया। हमें सिद्ध क्या करना है, इस प्रश्न में r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के बराबर है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम राइट हैंड साइड को हल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो हम राइट हैंड साइड को उतार लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के मान रख लेते हैं। यहाँ से हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर का रख लिया, अब क्या है प्लस वाई स्क्वायर से तो यहाँ पे वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सब में जो है आर स्क्वायर सब में कॉमन है, तो इसको हम आर स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं, बाकी को बड़ा कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर बाहर निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी। ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर निकलने के बाद छोड़कर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे देखिए इन दोनों पद में, ये वाला इसमें और इसमें, इन दोनों पद में जो है साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर तो पहले से कॉमन है, ये बड़ा कोष्टक के बाहर लिखा है। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, और छोटा कोष्टक में क्या लिखते हैं, जो बचा है कॉमन निकलने के बाद जो बचा है, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन निकल गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर सी, यही तो बचेगा ना। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के निकलने पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर सी बचेगा, साइन स्क्वायर सी। ठीक है ना, यहाँ से साइन स्क्वायर बाहर निकल गया, तो ये बचा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर आर स्क्वायर बराबर, देखिए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका क्या मान होता है, हम यहाँ पे सर्व समीकरण जानते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाहर निकल गया, तो इसके जगह क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 हो गया, 1 मतलब गुणे में 1 मतलब यही रहेगा। ठीक है, ये पूरा जो है 1 हो गया, और 1 का साइन स्क्वायर ए से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से पूरा ये होगा सॉल्व, यहाँ पे प्लस क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, तो अभी हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये क्या होता है, 1 होता है, तो इसका भी मान हो जाएगा 1 आर स्क्वायर इंटू 1 यानी कि आर स्क्वायर। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है ना, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे इसको हमने सिद्ध करना था, इसको हल करते हुए हमें ये लाना था, यहाँ पे हमने ये ला लिया, ये सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिखे अतः यही सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए ये हमारा प्रश्नावली 1 ख़त्म हो गया, और आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 2 देखेंगे, और बीच बीच का कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक है। तब तक के लिए जय हिंद।